ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीरीज स्टडी पॉइंट पर। तो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क पे पार्ट 1 हम स्टार्ट करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, कंप्यूटर नेटवर्किंग के मानक मॉडल यानी स्टैंडर्ड मॉडल जिसको हम बोलते हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपके पास है TCP/IP, ISO, OSI, रेफरेंस मॉडल, दोनों AB या ASCII। ठीक है, तो आपको पता है जो कंप्यूटर में होते हैं हमारे वो होते हैं हमारे मॉडल TCP/IP मॉडल होता है एक तो हमारा, और एक होता है ISO सर्टिफाइड OSI रेफरेंस मॉडल। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, TCP/IP मॉडल को किस नाम से जाना जाता है। तो TCP/IP मॉडल का नाम है OSI, TCP, DoD या नेटवर्क मॉडल। तो इसको हम जानते हैं DoD मॉडल के नाम से, यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल नाम से हम इसको जानते हैं TCP/IP मॉडल को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ISO OSI रेफरेंस मॉडल में परतों की संख्या कितनी होती है, यानी ISO मॉडल में कितनी लेयर्स होती है। तो हमारे पास लेयर्स होती है इसमें 5, 6, 7, 8। तो लेयर्स होती है हमारे पास 7 लेयर्स होती है टोटल। ठीक है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, ISO OSI संदर्भ मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर के क्या कार्य हैं। डेटा डिक्रिप्शन, डेटा इंक्रिप्शन, डेटा कंप्रेशन या सभी। तो इसके जो काम होते हैं वो उपरोक्त सभी, यानी इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन सारे काम इसमें डेटा का होता है। नेक्स्ट आपके पास डीलिमिटिंग यानी वितरण और सिंक्रोनाइजेशन द्वारा डेटा एक्सचेंज किस लेयर द्वारा प्रदान किया जाता है। एप्लीकेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट या डेटा लिंक लेयर। तो आपका जो आंसर है वो है सेशन लेयर में ये सब कार्य आपका होता है। नेक्स्ट है OSI का फुल फॉर्म क्या है। तो OSI का फुल फॉर्म ओपन सिंपल इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या ओपन सिस्टम इंटरलिंक। तो इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, OSI मॉडल को हम बोलेंगे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। नेक्स्ट आपके पास निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है। SMTP, FTP, HTTP या TCP। तो TCP जो होता है आपका, ये आपका एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं होता, बाकी SMTP, FTP और HTTP होते हैं। फुल फॉर्म में बता देता हूँ, SMTP की सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP की फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और TCP की ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 8 है, एप्लीकेशन लेयर कौन सी सर्विस प्रदान करती है। प्रोसेस टू प्रोसेस, एंड टू एंड, A या B दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एप्लीकेशन लेयर जो होती है हमारी वो एंड टू एंड सर्विस हमें प्रदान करती है। एंड टू एंड का मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक। नेक्स्ट है, ईमेल किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का यूज करता है। तो ईमेल HTTP, SMTP, स्लिप या FTP। तो ईमेल में हम यूज करते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, एक वेब पेज ओपन होता है तो एप्लीकेशन लेयर किसका यूज करती है। तो जब भी कोई भी वेब पेज हमारा ओपन होता है तो SMTP, HTTP, FTP या सभी। तो HTTP का यूज करती है एप्लीकेशन लेयर, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी कोई वेबसाइट आप लगाते हैं तो आप देखते हैं सबसे पहले हम यूज़ करते हैं HTTP हम लिखते हैं, फिर :/, ये सब चीज़ हम लगाते हैं, यानी इसका यूज ये करती है। फिर नेटवर्क लेयर मध्यवर्ती राउटर के माध्यम से किसके लिए जिम्मेदार है। तो ये होगा आपका बिट के लिए, पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए, फ्रेम के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है नेटवर्क लेयर ये पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल आपकी होती है, पैकेट एग्रेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास नेटवर्क डिवाइस का रिपीटर OSI मॉडल की किस लेयर को ऑपरेट करता है या करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिजिकल लेयर या डेटा लिंक लेयर। तो ये है आपका लेयर 1 पर ये कार्य करता है रिपीटर्स। ठीक है, फिजिकल लेयर जो होती है आपकी। इसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क का ब्रिज OSI मॉडल की किस लेयर को ऑपरेट करती है। तो ब्रिज आपका जो होता है वो देखिए नेटवर्क, फिजिकल, ट्रांसपोर्ट या डेटा लिंक लेयर। तो ये आपका काम करता है डेटा लिंक लेयर पर ऑपरेट ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास नेटवर्क डिवाइस का राउटर OSI मॉडल की किस लेयर पर ऑपरेट करता है। तो राउटर जो होता है आपका वो होता है आपका ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक या फिजिकल। तो ये आपका होता है नेटवर्क लेयर पे ये वर्क करता है राउटर। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस आपको पता है, ब्रिज हो गया, राउटर हो गया, और पहले वाला जो आया था इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में, तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, डेटा कन्वर्जन यानी डेटा परिवर्तन और कोड ट्रांसलेटर के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है। तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, फिजिकल या डेटा लिंक। तो इसमें से होती है आपकी
प्रेजेंटेशन लेयर जो आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा कन्वर्जन और कोड ट्रांसलेटर के लिए। फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 में एड्रेस का साइज़ कितना होता है, तो इसमें आपका आंसर है 32, 64, 128 या 256। तो आपका होता है 128 बिट की हेक्साडेसिमल जो नंबर्स होते हैं वो आपका क्या होता है 128 बिट की इसमें IP एड्रेस का साइज़ आपको मिल जाता है IPv6 में। नेक्स्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जिसको हम क्या बोलते हैं IPv4। इसमें एड्रेस साइज कितना होता है आपका, तो इसमें आपका आंसर होगा 32, 64, 128 या 256। तो आपका 32 बिट का आंसर इसमें हो जाएगा, यानी 32 बिट साइज होती है IPv4 एड्रेस की। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल क्या है, तो TCP, UDP, FTP या दोनों A व B। तो देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल होता है TCP और UDP, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, दोनों ही इसमें आंसर आपके होंगे। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से बाउंडेड मीडिया जिसको हम क्या बोलते हैं टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया के एग्जाम्पल हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कोक्सियल, वेवगाइड या फाइबर ऑप्टिक। ये सभी क्या है बाउंडेड मीडिया के एग्जाम्पल हैं। कोक्सियल केबल भी हो गई, वेवगाइड भी हो गई और फाइबर ऑप्टिक भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों ही सही आंसर हैं। फिर बाउंडेड मीडिया को किस नाम से जाना जाता है, वायर्ड मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, गाइड मीडिया या A व C। तो देखिए वायर्ड मीडिया भी हम इसको बोलते हैं और गाइड मीडिया भी बोलते हैं। तो बाउंडेड मीडिया को हम क्या बोलेंगे A और C, दोनों आपके आंसर सही हो जाएंगे। वायर्ड मीडिया भी बोलेंगे और गाइड मीडिया भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है लेन नेटवर्क कितनी डिस्टेंस तक वर्क कर सकता है, यह है 2.5 किलोमीटर, 100 मीटर टू 500 मीटर, 2.10 किलोमीटर या 1000 मीटर। तो ये हो सकता है आपका 2.5 किलोमीटर तक ही वर्क कर सकता है। नेक्स्ट आपका लेन टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है, तो लेन टोपोलॉजी 1, 2, 3 या 4, तो ये आपकी होती है 3 प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लेन टोपोलॉजी में शामिल नाम कौन कौन से हैं, तो इसमें देखिए स्टार बस रिंग, मून स्टार रिंग, सन बस रिंग या स्टार मेश एंड ट्री। तो आपके नाम जो होंगे वो होंगे स्टार, बस और रिंग, ये तीनों आपके लेन टोपोलॉजी में वर्क करती है। फिर देखिए किस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सभी स्टेशन सेंट्रल स्टेशन को जोड़ने वाली कड़ी पॉइंट टू पॉइंट हो सकती है, बस में, स्टार में, रिंग में या सर्किल में। तो जो स्टार टोपोलॉजी होती है इसमें आपका क्या होता है कोई भी सभी स्टेशन क्या होते हैं सेंट्रल स्टेशन को जोड़ने वाली कड़ी पॉइंट टू पॉइंट में हो सकती है। नेक्स्ट है किस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सभी स्टेशंस एक ही कम्युनिकेशन पाथ से कनेक्ट होते हैं, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा बस, स्टार, रिंग या मैश। तो बस जो होती है इसमें क्या होता है कम्युनिकेशन पाथ एक ही होता है, बाकी सब इसमें स्टेशंस एक से ही जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है एकल संचार पथ जिसको हम बोलते हैं सिंगल कम्युनिकेशन पाथ को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्टार, रिंग, बस या ट्री। तो ये हो जाएगा आपका रिंग, मतलब एक ही संचार पथ इसको हम बोलते हैं सिंगल कम्युनिकेशन पाथ। नेक्स्ट आपके पास किस प्रकार की टोपोलॉजी वृत्ताकार होती है और सूचना का प्रवाह एक ही दिशा यानी सिंगल डायरेक्शन में होता है, तो इसमें आपका आंसर वही होगा रिंग। ये क्या होती है सर्कुलर पाथ इसमें एक बना हुआ होता है और सिंगल डायरेक्शन यानी एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो इसमें होता है या इन्फॉर्मेशन फ्लो जिसको हम बोलते हैं वो होता है। नेक्स्ट वर्क स्टेशन जिस मीडियम से सूचना के प्रसार के लिए नॉर्मल चैनल का यूज करते हैं वह क्या कहलाता है, तो रिसीविंग मेथड, एक्सेस मेथड, सेंडिंग मेथड या कोई नहीं। तो देखिए ये आपका कहलाएगा इसमें से एक्सेस मेथड कहलाएगा। ठीक है, जिस मीडियम से सूचना का प्रसार के लिए यूज करेंगे वो कहलाता है हमारा एक्सेस मेथड। नेक्स्ट है CSMA-CD एक प्रकार की एक्सेस मेथड है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा CSMA की फुल फॉर्म होती है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और CD की फुल फॉर्म होती है इसमें कोलिजन डिटेक्शन, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आंसर C आपका इसमें सही हो जाएगा, आंसर C। नेक्स्ट है CSMA के अंतर्गत बस किस मोड में वर्क करता है, तो मल्टीपल एक्सेस में, सिंगल एक्सेस में, डबल में या ट्रिपल एक्सेस में, तो इसमें है मल्टीपल एक्सेस में। जैसा कि नाम आपको दिख रहा है, नाम से दिख रहा है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, तो मल्टीपल एक्सेस का इसमें वर्क होता है। नेक्स्ट है CSMA के अंतर्गत इंफॉर्मेशन फ्रेम के कोलिजन का पता किसके माध्यम से होता है। अब देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन फ्रेम अगर टकरा रहे हैं आपस में, कोलिजन उनमें हो रहा है, तो किससे ये पता आपको चलता है, तो इसमें होता है आपका थ्रिफ्टिंग, ट्रांसमिटिंग नोड, स्टैंडिंग नोड या कोई नहीं। तो जो ट्रांसमिटिंग नोड होता है इससे आपको पता लगता है कि इंफॉर्मेशन फ्रेम्स में कोलिजन हो रहा है। फिर है टोकन पासिंग भी एक अन्य प्रकार का एक्सेस मेथड है,
इसके अंतर्गत किसकी मदद से शेयर्ड मीडियम में एक्सेस कंट्रोल होता है? तो टोकन पासिंग का होता है इसमें। आपका आंसर हो जाएगा कंट्रोल टोकन। इसकी मदद से हम एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं शेयर्ड मीडियम में कंट्रोल टोकन की मदद से। नेक्स्ट है, किस एक्सेस मेथड के अंतर्गत सभी नोड्स मिलकर एक रिंग बनाते हैं? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, टोकन पासिंग, कोलिजन डिटेक्शन या कोई नहीं? तो टोकन पासिंग जो होती है मेथड, उसमें क्या होते हैं, सभी नोड मिलकर एक रिंग बनाते हैं। नेक्स्ट आपके पास नियमों के उस सेट समूचे या सेट को क्या कहते हैं जो निर्धारित करते हैं कि एक नेटवर्क में जुड़े सभी नोड्स का एक दूसरे से संपर्क होना चाहिए। तो देखिए नियम का सेट जहाँ भी आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका आंसर इसमें कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर ये कहलाएगा। इसमें किसके लिए? नेटवर्क नोड्स को बनाने के लिए जो हम काम में ले रहे हैं। नेक्स्ट है, असमान मॉड्यूल्स के बीच इंफॉर्मेशन के संप्रेषण या आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार रूल्स क्या कहलाते हैं? तो रूल्स में आपका आया तो ये होगा इसमें आपका इंटरफेस यानी आदान प्रदान। किसमें? असमान मॉड्यूल्स के बीच में, वो हो जाएगा आपका इंटरफेस। फिर है, समान मॉड्यूल के बीच संचार के नियम क्या कहलाते हैं? तो देखिए अब देखिए समान मॉड्यूल है, अलग अलग मॉड्यूल थे, वहाँ कहला रहा था इंटरफेस आपका। समान मॉड्यूल है तो जो कम्युनिकेशन रूल्स होंगे वो आपके कहलाएंगे प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, समान आ जाए मॉड्यूल तो वहाँ पर प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं, रूल्स। नेक्स्ट है, ओएसआई के तहत कई लेयर्स होते हैं। ओपन सिस्टम में मौजूद एप्लीकेशन के बीच सिमेंटिक आदान प्रदान में कौन सी लेयर मदद करती है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? सिमेंटिक्स जो एक्सचेंज होता है उसके लिए हेल्प ये करती है। फिर एप्लीकेशन के बीच में संरचनात्मक अंतःक्रिया यानी स्ट्रक्चरल इंटरेक्शन और संगठन के लिए प्रविधि यानी मेथड प्रदान करने वाली लेयर का क्या नाम है? तो इसमें आपकी हो जाएगी डेटा लिंक, सेशन, एप्लीकेशन या फिजिकल। तो आपकी हो जाएगी सेशन लेयर। ये क्या करती है? स्ट्रक्चरल इंटरेक्शन और मेथड्स ये आपको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसपेरेंसी, जिसको हम बोलते हैं पारदर्शिता और विश्वसनीय स्थानांतरण यानी रिलायबल डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन या डेटा लिंक। तो आंसर आपका सही है इसमें से ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी ट्रांसपेरेंसी और रिलायबल डाटा ट्रांसफर दोनों ही ये कॉन्फ़िगर आपका करती है, यानी रिस्पॉन्सिबल उसके लिए होती है। फिर कंप्यूटर नेटवर्क के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए कौन सा एजेंट काम करता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सेशन, डेटा लिंक, ट्रांसपोर्ट या नेटवर्क। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है? कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में संपर्क स्थापित करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डाटा स्थानांतरण के लिए प्रोटोकॉल और वर्क एजेंट प्रदान करने वाली और एरर को पकड़ने वाली लेयर का क्या नाम होता है? तो देखिए सेशन, डेटा लिंक, ट्रांसपोर्ट या नेटवर्क। तो डेटा लिंक लेयर जो होती है आपकी वो क्या करेगी? डेटा स्थानांतरण के लिए प्रोटोकॉल बनाएगी और वर्क एजेंट को प्रदान करने वाले एरर को पकड़ने में भी काम ये करेगी। नेक्स्ट है, नेटवर्क कम्युनिकेशन माध्यम में डेटा के भौतिक संप्रेषण के लिए यांत्रिक, विद्युतीय, कार्यात्मक और प्रविधि संबंधी मानक निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो फिजिकल लेयर में जो डाटा कम्युनिकेशन हो रहा है उसके स्टैंडर्ड डिटरमिनेशन जिसको हम बोलें उसका जिम्मेदार कौन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें फिजिकल लेयर, ये इसका सारा काम में ये होता है। नेक्स्ट है, एक माइक्रो कंप्यूटर में एड ऑन कार्ड के रूप में किसे इंस्टॉल किया जा सकता है? ट्रांसमिशन लेयर, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, डेटा लिंक लेयर या प्रोटोकॉल यूनिट। तो देखिए एड ऑन जब हम लगा रहे हैं किसी माइक्रो कंप्यूटर में तो हम नेटवर्क इंटरफेस यूनिट उसमें हम लगा सकते हैं, एनआईसी कार्ड जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, एक या अधिक संसाधनों का नियंत्रण यानी कंट्रोल रिसोर्सेज करने वाली समर्पित कंप्यूटर क्या कहलाता है? इसमें लेन के लिए दोनों ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लगे हुए होते हैं। तो देखिए सिस्टम मैनेजर, सर्वर, एनालिस्ट, बिट कंट्रोल सिस्टम या प्रोग्रामर। तो ये कहलाएगा आपका आंसर हो जाएगा इसमें सर्वर। सर्वर का मतलब क्या हो गया? एक से अधिक संसाधनों यानी रिसोर्सेज को कंट्रोल भी करता है और उन्हीं के लिए डेडिकेट रहता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही इसमें लगे होते हैं, तो सर्वर आपका कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास फाइल्स के लिए स्टोरेज स्पेस शेयर करने के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर सर्वर, फाइल सर्वर, नेटवर्क स्कैनर या मॉडेम सर्वर। तो फाइल सर्वर जो क्या नाम से आपको पता लग रहा है, फाइल को स्टोरेज स्पेस शेयर कर रहा है तो सर्वर हो जाएगा आपका फाइल सर्वर। नेक्स्ट है, लेन के अंतर्गत प्रिंटिंग वर्क में लिए किस सर्वर का यूज किया जाता है? यानी प्रिंटिंग वर्क के लिए किस सर्वर का यूज किया जाता है? फाइल सर्वर, मॉडेम सर्वर, प्रिंटर सर्वर या नेटवर्क स्कैनर। तो देखिए प्रिंटिंग वर्क नाम से आपको पता चल रहा है, जहाँ स्टोरेज आ रहा था तो वहाँ
फाइल के लिए था स्टोरेज, तो फाइल सर्वर हो गया। प्रिंटिंग के लिए है तो प्रिंटिंग सर्वर आपका हो जाएगा। सी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है लैन के अंतर्गत सभी जुड़े हुए वर्क स्टेशन के द्वारा मॉडेम और कुछ टेलीफोन लाइन शेयर करने के लिए किस सर्वर का यूज होता है? फाइल सर्वर, मॉडेम सर्वर, प्रिंटर सर्वर या नेटवर्क स्कैनर। तो देखिए मॉडेम का यूज जब कर रहे हैं तो आपका यूज हो जाएगा इसमें मॉडेम सर्वर का यूज हो जाएगा। टेलीफोन लाइन या मॉडेम जहाँ भी आता है वहाँ पे क्या होता है, मॉडेम सर्वर का आप यूज करते हैं। फिर है लेन और वेन के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है, मुख्य अंतर क्या होता है? तो लेन की स्पीड वेन से कम होती है, तो ये तो गलत है आपका, ठीक है, ये अंतर नहीं है इसमें से। फिर है लेन पर कंप्यूटर यूजर का पूर्ण कंट्रोल रहता है, जबकि वेन के लिए एक अन्य टेलीफोन कंपनी को शामिल करना होता है। यह आपका आंसर सही है बिल्कुल। दोनों सत्य हैं, ये तो नहीं होगा क्योंकि पहला वाला आपका असत्य है, दोनों असत्य भी नहीं है क्योंकि दूसरा वाला आपका सत्य है। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, ये वाला। यानी कि हम कह सकते हैं कि लेन पे तो क्या होता है, कंप्यूटर यूजर का फुल कंट्रोल रहता है, पर वेन में क्या होता है, दूसरी टेलीफोनिक कंपनी को हमें इंक्लूड करना होता है। नेक्स्ट है सर्किट स्विचिंग में सेंडर और रिसीवर डिवाइस के बीच में एक निश्चित कम्युनिकेशन पाथ होता है। निम्नलिखित में से सर्किट स्विचिंग का उदाहरण बताइए। तो सर्किट स्विचिंग में देखिए रेडियो, टेलीफोन नेटवर्क, नेटवर्क स्कैनर या टेलीफोन प्रिंटर। तो जो टेलीफोन नेटवर्क होता है इसमें सर्किट स्विचिंग का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किस प्रकार की स्विचिंग में प्रत्येक स्विचिंग नोड का एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है और थोड़ी देर के लिए कलेक्ट करता है, फिर अगले नोड को सेंड कर देता है। इस स्विचिंग में एक फिक्स पाथ की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। तो कौन सी स्विचिंग होती है ये? तो इसमें सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग या ब्रिज स्विचिंग, ठीक है, ये हटा दीजिए आगे का। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी, मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, प्रत्येक स्विचिंग नोड में एक इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, थोड़ी देर कलेक्ट रहती है, फिर अगले नोड को ये सेंड कर दी जाती है। तो 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट है। नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी आने वाला है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।